नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रेवादी सविता हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरुण ने जहर निगल लिया। जहर निगलने की सूचना पर अरुण को रोहतक के पीजीआई में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद अरुण की हालत स्थिर बताई है। अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या सच में अरुण ने जहर निगला था या केवल अफवाह उड़ाई थी। राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली सविता की अरुण ने 2 फरवरी को गला दबाकर हत्या कर दी थी। सविता की लाश अगले दिन 3 फरवरी को रेवादी के गांव बिहारीपुर के जंगलों में मिली थी। हत्या के बाद से ही आरोपी अरुण फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ रामपुरा थाना में मर्डर का केस दर्ज किया गया था। अरुण पुलिस से बचने के लिए भागता रहा। आरोपी ने सविता का मोबाइल भी गायब कर दिया था और खुद का फोन वह घर ही रखकर फरार हुआ था, जिससे अरुण को पकड़ बेचना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया था। पुलिस टीमों ने अरुण के चरखी दादरी स्थित घर पर भी दबिश देकर परिजनों से पूछताछ की थी। बुधवार को अरुण ने चरखी दादरी में ही किसी जगह पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। वारदात में प्रयोग की गई गाढ़ी झज्जर जिले से बरामद हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। ये है पूरा मामला। सविता और अरुण एक ही कंपनी में काम करते थे। अरुण ने सविता से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी अरुण ने ये पैसे उसे नहीं लौटाए। 2 फरवरी को पैसे देने के बहाने सविता को पहले रेलवे स्टेशन और फिर गोपाल देव चौक बुलाया। आरोपी अरुण ने सविता की स्कूटी गोपाल देव चौक स्थित एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी करा दी। इसके बाद सविता को अपनी कार में बैठाकर बहन के घर से पैसे दिलाने की बात कहकर ले गया। रास्ते में आरोपी अरुण ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। स्विता मर्डर केस में पुलिस ने अरुण कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे ज्यादा पूछताछ के लिए 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सविता की आरोपी अरुण कुमार की पत्नी से फोन पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद जब दोनों मिले तो इसी बात को लेकर सविता और अरुण के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अरुण ने सविता की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बिहारीपुर गांव स्थित जंगल में फेंक दिया था। बता दें कि 3 फरवरी को बिहारीपुर गांव के जंगल में एक महिला का शव पद्धा हुआ मिला था। शव के चेहरे को कुत्तों ने नोच लिया था। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो पता चला कि जिस महिला का शव मिला है वो हंसनगर निवासी सविता का है। एक दिन पहले ही सविता के लापता होने का मुकदमा रामपुरा थाना पुलिस ने दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि सविता किसी हर्बल कंपनी में काम करती थी, जिसके साथ ही चरखी दादरी निवासी अरुण कुमार भी काम करता था। 1 फरवरी को सविता ने अरुण को पैसे लेने के लिए कॉल किया था, लेकिन फ़ोन अरुण की पत्नी ने उठा लिया और दोनों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद दूसरे दिन अरुण ने पैसे देने के लिए सविता को बुलाया। सविता ने स्कूटी रामपुरा थाना के पास खड़ी डी ही कर दी और अरुण के साथ गाड़ी में बैठ गई। इस दौरान अरुण की पत्नी से हुई कहासुनी की बात को लेकर अरुण और सविता में झगड़ा हुआ, जिसके बाद अरुण ने सविता की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बिहारीपुर गांव स्थित जंगल में फेंककर अरुण फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक अरुण ने काफी समय पहले सविता से 1 लाख रुपए लिए थे, जो वापस लौटा दिए थे। जिसके बाद सविता ने नरेंद्र नाम के व्यक्ति की मदद करने के लिए अरुण से 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन अरुण की पत्नी से हुई कहासुनी के बाद अरुण ने सविता की हत्या कर दी। रेवाड़ी जिले में सविता हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरुण ने जहर निगल लिया है। उसे रोहतक पीजीआईएमएस में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। हालांकि जहरीला पदार्थ क्यों और किस कारण खाया, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। रेवाड़ी के रामपुरा थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने अरुण के जहरीला पदार्थ खाने की पुष्टि की है। बता दें कि चरखी दादरी जिले के रहने वाला अरुण एक प्रोडक्ट कंपनी में बतौर एजेंट काम करता था। इसी कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करने वाली राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली सविता की उसने 2 फरवरी को गला दबाकर हत्या कर दी थी। सविता की लाश अगले दिन 3 फरवरी को रेवाड़ी के गांव बिहारीपुर के जंगलों में मिली थी।
हत्या के बाद से ही आरोपी अरुण फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ रामपुरा थाना में मर्डर का केस दर्ज किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार अरुण ने चरखी दादरी में ही कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उसे पहले चरखी दादरी स्थित नागरिक अस्पताल और फिर रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना के बाद रेवादी पुलिस की एक टीम भी रोहतक पीजीआई में पहुंची। पैसे देने के बहाने 2 फरवरी को किया किडनैप। दरअसल सविता काफ़ी समय से रेवाड़ी शहर के भादावास रोड स्थित हंसनगर में किराए पर रहने के साथ ही एक कंपनी के प्रोडक्ट बेचने का काम करती थी। उसके पति आर्मी में हैं। उसका 15 साल का एक बेटा भी है। सविता के साथ ही चरखी दादरी जिले का रहने वाला अरुण भी उसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचता था। अरुण ने सविता से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। काफ़ी समय बीतने के बाद भी अरुण ने ये पैसे उसे नहीं लौटाए। 2 फरवरी को पैसे देने के बहाने सविता को पहले रेलवे स्टेशन और फिर गोपाल देव चौक बुलाया। पेट्रोल पंप के पास खड़ी डीछी मिली स्कूटी। परिवार के मुताबिक आरोपी अरुण ने सविता की स्कूटी गोपाल देव चौक स्थित एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी डी ही करा दी। इसके बाद सविता को अपनी कार में बैठाकर बहन के घर से पैसे दिलाने की बात कहकर ले गया। रास्ते में आरोपी अरुण ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी अरुण ने सविता के शव को बिहारीपुर के जंगलों में फेंक दिया था, जहां अगले दिन सविता की लाश को कुत्ते नोचते हुए मिले थे। लाश की शिनाख्त होने के बाद ही साफ हो गया कि उसकी हत्या अरुण ने की है। वारदात केन प्रयोग गाढ़ी झज्जर में मिली। इसके बाद पुलिस की टीमें अरुण को गिरफ्तार करने में लग गईं। हालांकि अरुण पुलिस से बचने के लिए भागता रहा। आरोपी ने सविता का मोबाइल भी गायब कर दिया था और खुद का फ़ोन वह घर ही रखकर फरार हुआ था, जिससे अरुण को पकड़ना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया था। पुलिस टीमों ने अरुण के चरखी दादरी स्थित घर पर भी दबिश देकर परिजनों से पूछताछ की थी। बुधवार को अरुण ने चारखी दादरी में ही किसी जगह पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। वहीं वारदात में प्रयोग की गई गाढ़ी झज्जर जिले से बरामद हो चुकी है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुए सविता हत्याकांड के मामले में रामपुरा थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जिला चरखी दादरी के गांव सामवड़ निवासी अरुण कुमार के रूप में हुई है। आरोपी ने पैसे देने के बहाने सविता को बुलाकर उसे मौत को घाट उतार दिया था। रामपुरा थाना पुलिस ने बताया कि 2 फरवरी को पीवरा की ढाणी रेवाड़ी निवासी नरेंद्र कुमार ने मोहल्ला हंसनगर रेवाड़ी निवासी एक महिला सविता पत्नी सुनील कुमार की गुमशुदगी का मामला थाना रामपुरा में दर्ज करवाया था। इसके बाद 3 फरवरी को महिला का शव गांव बिहारीपुर की बणी में मिला था। शव का ऊपरी हिस्सा व चेहरा कुत्तों द्वारा नोचा हुआ था। नरेंद्र ने पुलिस को बताया कि मृतक सविता ऑनलाइन हर्बल उत्पाद बेचने का काम करती थी और 2 फरवरी को वह जिला चरखी दादरी के गांव सांवड़ निवासी अरुण कुमार के साथ गई थी। रेवाड़ी जिले में एक प्रोडक्ट कंपनी में बतौर एजेंट का काम करने वाली सविता की हत्या करने वाले आरोपी अरुण का 5 दिन बाद भी सुराग नहीं लग पाया है। सीआईए की अलग अलग टीमें आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। बता दें कि मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली सविता की लाश 3 फरवरी को रेवाड़ी के बिहारीपुर गांव के पास जंगल में पड्ढी मिली थी। लाश को कुत्तों ने बुरी तरह नोच खाया हुआ था। उसकी स्कूटी शहर के गोपाल देव चौक स्थित एक पेट्रोल पंप के पास खड्डी मिली थी। सविता की गला दबाकर हत्या की गई थी। प्रारंभिक जांच में ही पुलिस को ये तो पता चल गया कि हत्या उसके साथ ही एजेंट का काम करने वाले अरुण ने की, लेकिन अरुण पकड़ डीएच में नहीं आया